जगदीप धनखड़ जी, उनका मखौल उड़ाया गया, बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था। लेकिन जिस तरीके से आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? नहीं काजल जी, देखिए जिस तरीके से आप अगर आप ये कहेंगे कि हम विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप संसद में प्लैकार्ड्स लेकर जाएंगे, वहां पर वेल में जाकर आप हंगामा करेंगे और स्पीकर को आप अपशब्द कहेंगे, तो निश्चित तौर पे स्पीकर का वो अधिकार है कि आप निलंबन करें। अगर देखिए हम इसी पैनल पे बैठे हुए हैं, अगर कोई एक दूसरे को टोका टाकी शुरू कर देता है तो आप हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, आप उसको माइक उसका बंद कर देंगे, आप उनको बोलेंगे कि आप मत बोलिए। तो ये जिस तरीके से आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसी तरीके से लोकसभा में भी सबको नियंत्रित करने का काम स्पीकर। अमित तिवारी जी, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूं, आगे अपनी बात को आप पूरा करिएगा। लेकिन अगर इसी चर्चा में मैं आपको बोल दूं कि आप रुक जाइए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ कांग्रेस बोलेगी, तो ये तो गलत होगा ना? नहीं, ऐसा होता नहीं है लोकसभा में काजल जी। अगर आप पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और जो हुआ उसमें आप देखेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा, किस तरीके से लोकतंत्र के मानती हूँ। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। और ये वही लोग हैं जो कश्मीरी फाइल्स पर हिंदुओं की संवेदना का मजाक उड़ाते हैं, गौमूत्र स्टेट कह के फिर से हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। और आज संसद में जो उपराष्ट्रपति जी का जो उस परिसर के अंदर जो आपने दिखाया, उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकता किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू है, एक किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या सिर्फ इसलिए? क्या अगर उस चेयर पे कोई और होता तो इनकी हिम्मत होती उसके लिए ऐसा मजाक उड़ाने की? क्या राहुल गांधी इस चीज को जस्टिफाई करके कांग्रेस, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो भी बोला जाता है उसको भी क्या जस्टिफाई कर रही है? क्या किसी सांसद के खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है तो क्या उसको जस्टिफाई कर रही है ये नुक्कड़ नाटक करके? नहीं। तो ये देखिए लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें हम चर्चा के लिए जाते हैं, वहां से जनहित के निर्णायक जो नीतियां हैं वो निकल सके उसके लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हंगामा करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अनुभव किसको है विपक्ष में रहने का? शायद किसी को नहीं है। लेकिन आप पुराने तमाम वीडियोस निकाल के देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ना वो प्लैकार्ड दिखाया, ना वो हंगामा किया, ना वेल में जाके कोई झड़प करने की कोशिश की। ऐसा कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरा छान कर देख लीजिए। और जैसा कि आपने पहले कहा कि ये सबसे बड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे सांसद, तो ऐसा पहली बार नहीं है। 89 में राजीव गांधी जी की सरकार में जिस समय उनकी सरकार थी, उस समय भी एक बार में 68 के आसपास सांसदों को निकाला गया था। तो वो भी एक ही दिन में किया गया था वो कार्रवाई। तो ये पहली बार नहीं है। पहले भी जो स्पीकर के संज्ञान में जो भी आता है और उनका वो अधिकार है, जिसको वो चाहे वो निलंबित करके उसके भाषा को लेकर या उसके हरकतों को लेकर या जिस तरीके की उस समय में संसद में परिस्थितियां बनती हैं उसको लेकर। आप देखिए अमित तिवारी जी, आपकी सारी बातें ठीक है। जो आज हुआ, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मखौल बनाया गया, वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है, सर झुका देने वाला है, बिल्कुल ठीक है। और सांसद किस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो भी गलत है। आपने कहा कि इससे पहले भी हुआ है, मैं मानती हूँ इससे पहले भी हुआ है। लेकिन अमित तिवारी जी, अगर संसद को पूरी तरीके से विपक्ष विहीन कर दिया जाएगा आज के दौर में, तो फिर ये क्या मैसेज जाएगा देश तक? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और सरकार आपकी है, आप बताइए मुझे। निश्चित तौर पे देश में कैसा, आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप पेपर एग्जाम में आप जाते हैं, अगर एग्जाम के पेपर में अगर आप कुछ लिखते नहीं है तो आपको 0 नंबर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम टीचर के ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होता है। आप जैसा रवैया करेंगे वैसा आपको सजा मिलेगा। और लोकतंत्र के मंदिर में एक गाइडलाइन है, सेट ऑफ रूल्स है, और उसका फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि कोई सेट ऑफ रूल फॉलो ही नहीं करेगा, जिसको जो मन में आए वो करता रहेगा, तो ऐसा देश नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर हम इस देश को कहते हैं तो उस देश की कुछ मर्यादाएं हैं, उसकी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, जिसको, और ये तो चुने हुए सांसद हैं, इनके तो कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम और आप तो फिर भी एक आम कार्यकर्ता है, एक आम लोग यहाँ पे सिटीजन के तौर पे बैठे हैं, लेकिन जो चुने हुए सांसद हैं उनके कंधों पर एक देश को आगे ले जाने की भार है, उनके कंधों पर इतना बड़ा जिम्मेदारी है। और वो अगर इस तरीके का रवैया करेंगे तो मेरे ख्याल से ये शोभा नहीं देता है।
और उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक और है ये अमित पूरा तिवारी का जी, पूरा एक और जो सवाल, लड़ाई एक और है, सवाल, फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगी। एक और सवाल है, बहुत छोटा सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक की है, उस बैठक में ये कहा है कि अगर विपक्ष इस तरीके का रवैया अपनाएगा तो 2024 में भी बाहर ही बैठेगा। चलिए, यहां से एक तरफ ये तो कहा जा रहा है, बीजेपी और बहुत दिन से ये कह रही है कि 2024 भी हम फतह करने वाले हैं, तो क्या हम ये मान लें कि विपक्ष बाहर ही बैठेगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप नकारात्मक राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद शुरू होने से पहले ही कहा था कि आइए देश के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए। मैं विपक्ष में, मैं आपका सहयोगी नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं ये आपको एडवाइस दे रहा हूं कि जनता के हितों के मुद्दों को उठाइए, शायद आपको कुछ सीटें मिल जाए। लेकिन अगर ये रवैया रहेगा, और एक बात मैं आपको जोड़ दूं, जो कल्याण बनर्जी है, जो ड्रामा कर रहे थे उपराष्ट्रपति जी का, उनकी खींच में समझता हूँ, वो टीएमसी से आते हैं, उनकी खींच में समझता हूँ, क्योंकि यही गवर्नर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में, और ममता बनर्जी को नाको चने चबा देने का काम ने किया था। किस तरीके से उनकी नीतियों को, किस तरीके से जो वहां पे अराजकता होती थी उसको रोकने का काम धनखड़ जी करते आए थे। तो ये खींच टीएमसी की समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी उसको रिकॉर्ड करते हुए उनके साथ पार्टिसिपेट करके हंसते हुए, ठीक है, अब कोई कार्रवाई नहीं की, उनका पद बढ़ा दिया गया, चुनावों में उन्हें भेज दिया गया, इस पर भी तो जवाबदेही आपकी है ना सर? आगे ही रहे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, पता नहीं जो बोला कि रमेश बिडोरी जी ने बोला, मुझे तो पता नहीं, वो मैंने सुना नहीं था, और ना ही इन्होंने जो अभी दोहराया उसका मुझे अर्थ था। पर अगर कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने तुरंत संसद में खड़े हुए और उसके लिए माफी मांगी। अपने सदन के सदस्य के जो भी गलत बयानबाजी हुई उसके लिए सदन में खड़े होकर माफी मांगी। निलंबन क्यों नहीं हुआ? निलंबन क्यों नहीं हुआ? मेरी बात क्या ठीक है, मैंने आपको सुना, मेरी बात पूरी करा दीजिए। तो जिस तरीके ये होती है संवेदनशीलता, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने तुरंत उसी समय खड़े होकर सदन से, स्पीकर से माफी मांगी और पूरे सदन से माफी मांगी और कहा कि इन्होंने जो कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये होती है संवेदनशीलता, कि आप किसी भी सदस्य के लिए कितने आप उसके सम्मान और उसकी मर्यादा का कितना पालन करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ आप देखिए, जो उपराष्ट्रपति जी का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि स्पाइन नहीं है। आपने वो जो अगर पूरा वीडियो देखा होगा, उसमें क्या कहा जा रहा है कल्याण बनर्जी की तरफ कि आई डोंट हैव स्पाइन, और वो खड़े नहीं। तो ये किस तरीके की बात कही जा रही है, और वो भी उपराष्ट्रपति के लिए। आप एक उपराष्ट्रपति पे दिए गए बयान को आप सांसदों के बीच की झगड़े की बात कर रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति का पद है महोदय, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। कल होकर आप राष्ट्रपति को कुछ भी कहने लगेंगे, कल होकर आप प्राइम मिनिस्टर को तो गालियां देते ही देते हैं, तो आप उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन पद को भी अगर आप नहीं छोड़ेंगे और उसको भी आप गालियां देने का काम करेंगे, और वो भी संसद में, तो छोड़िए, संसद परिसर में आप कर रहे हैं ये सारा काम। संसद का परिसर जो है, आप कह रहे हैं हम संसद में नहीं बैठे, संसद के बाहर कर रहे हैं। अरे भाई, आप संसद परिसर में है, गांधी जी की प्रतिमा सामने है, और आप उस परिसर में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी के पास स्पाइन नहीं है और वो स्पाइनलेस है। आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ठीक है, सिर्फ अपनी खींच को मिटाने के लिए आपने जो उपराष्ट्रपति जी ने जो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा उनके चेहरे पे जो दुख था। इतना लंबा कार्यकाल, इतना लंबा पब्लिक लाइफ उन्होंने बिताया है, और आज उनके पब्लिक लाइफ को इतने मतलब उनके चेहरे के दुख को देखकर मुझे तो दुखद है, निंदनीय है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, दुखद है, निंदनीय है सर। सिर्फ वो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए? क्या वो गरीब माँ के बेटे रहे हैं क्या वो इसलिए? प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं कि क्या मैं गरीब माँ का बेटा हूं इसीलिए सब मुझे गालियां देते हैं। और वो तो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे दीजिए, लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर को तो कम से कम आप सम्मान कीजिए, जहां पर आपको चुनकर भेजा गया है, जहां से आप आते हैं, वहां के लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही है। चलिए ठीक है, अमित तिवारी जी, लाल बहादुर जी से जवाब ले लेते हैं। मैं 10 सेकंड में दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आपने जिक्र किया 374A का जो धारा है, आपने उसके लिए साइन किया है ना, पढ़कर साइन कर आप संसद में गए हैं, और आप उसी का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी ना। अगर कार्रवाई करने के लिए आप स्पीकर को जिम्मेदार कर दें,
ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि किस तरीके से हर चीज के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार कर दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं विपक्ष के लोग। ठीक है, तो वापस लौटूंगी आपके पास, वापस माफी लौटूंगी। मांगने के बजाय चलो स्पीकर को ठीक है, जिम्मेदार करना, लाल बहादुर जी, उपराष्ट्रपति को जिम्मेदार करना। लाल बहादुर जी, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही संसद पे हमला हुआ, जो भी घुसपैठ करने की कोशिश हुई, उसके तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं का बयान क्या आता है कि वो बेरोजगार है, वो महंगाई से पीड़ित है। आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल गलत है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादी के मरने पर फूट फूट कर रोते हैं। ये वही लोग हैं जो नुसरत को बेटी कहते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल को हालात का मारा कहते हैं। ये वही लोग हैं जो याकूब को जुडिशियल किलिंग कहते हैं। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं और जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं। ये वही लोग। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या क्या उस दिन नहीं होती 25 जून 1975, जब आपने लोकतंत्र को एक तरीके से बंधक बना लिया था? क्या उस दिन नहीं होती जब उस बंधक बनाकर आपने संविधान में संशोधन किया था? क्या उस दिन नहीं हुआ था जब राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? क्या उस दिन नहीं हुआ था जब उन्होंने ये कहा था कि 1 रुपया अगर हम भेजते हैं तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है? तो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, ये हमने पल पल जिया है। और कांग्रेस के नेता लाल बहादुर जी यहाँ पर बैठकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। हमसे ज्यादा विपक्ष में कोई नहीं रहा है कानून की, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी एक विपक्ष की मर्यादा को कैसे विरोध भी किया है, हमने विरोध भी किया है। ऐसा नहीं कि और पुरजोर विरोध किया है, ऐसे विरोध किए हैं कि सदन में सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। लेकिन उस विरोध की एक मर्यादा थी। उस विरोध का वो विरोध एक सम्मान के साथ होता था, किसी का माहौल उड़ाकर नहीं होता था। वो विरोध आप पुराने क्लिपिंग सब कुछ तो संसद के अंदर का तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आप जाकर आज सब कुछ इंटरनेट और यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे किसी भी बड़े नेता का जिसके जो संसद में उन्होंने बोला है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा तो प्लैक कार्ड लेकर गए हो, या हो हंगामा किया हो, या वेल में जाकर कोई पेपर फाड़ा हो, या स्पीकर को अपशब्द कहे। पर ये जो परंपरा अब शुरू हो गई है पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन द्वारा, तो ये एक ट्रेंड शुरू करने का कोशिश की जा रही है। तो मेरा कहना इतना है कि इस पर कांग्रेस को, पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन को इस पर माफी मांगनी चाहिए और जाकर जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं वो माफी मांगे और सदन की कार्रवाई जितने दिन के लिए भी बची है, मेरे ख्याल से कुछ ही दिन ठीक है लाल बहादुर जी, उसमें 1975 का जिक्र हुआ है तो इस पर तो सब जवाब देना बनता है। काजोल जी, 1975 में जो हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, अब ये भुगतेंगे। ठीक है, आप ये मानते हैं कि गलत हुआ था? चलिए ये तो मानते हैं ना कि गलत हुआ था, अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। नेता राहुल गांधी जी भी कई बार कह चुके हैं इसके ऊपर तो कि भी जो गलत हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, ठीक है, अब ये भुगतेंगे। राहुल गांधी, सुनिए लाल बहादुर जी, राहुल गांधी सुनिए, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हुए थे और यही कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। आज INDIA गठबंधन की चौथी बार बैठक भी हुई, हालांकि कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान को खोलते खोलते राहुल गांधी क्या फिर से भटक गए हैं क्या? काजोल जी, राहुल गांधी कितना साफ सुथरा और सच्चा इंसान है, वो उनकी बातों से ही देखा जा सकता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। 400 करोड़ अभी झारखंड से पकड़ाया है महोदय। यात्रा के बाद 400 करोड़ जिसकी गिनती होते होते ऐसा नेता जो